अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बन चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से आप उसको सर्च कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमें सीखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपके सामने है। इफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन देन their common factor of highest power is called the HCF, यानी highest common factor of the expressions। अगर आपको दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस गिवन हो तो उन एक्सप्रेशंस के कॉमन फैक्टर, उन एक्सप्रेशंस का जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट पावर का, उसको हम कहेंगे कि वो HCF है इन गिवन एक्सप्रेशंस का। इसके आगे ये बात है कि हम किस किस तरह HCF जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस बाय टू मेथड्स। हम गिवन एक्सप्रेशंस को HCF किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? दो मेथड है हमारे पास, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। आज की वीडियो में हम बाय फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे, HCF बाय फैक्टराइजेशन। इससे पहले कि मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर HCF लेना सिखाऊं, मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी कि जिस तरह आप छोटी क्लासेस में नंबर्स पर न्यूमरल्स के HCF फाइंड आउट करते थे, वही सारे रूल अप्लाई होंगे। बस अब क्या होगा कि अब नंबर्स या न्यूमरल्स की बात नहीं होगी, अब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बात होगी। तो मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए नंबर्स पे याद करवाती हूँ कि जब हम नंबर्स पे फाइंड आउट करते थे HCF तो क्या होता था। हम फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 4, 8 एंड 12। हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स बना लें जिन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो बाद में हमें वही नंबर मिले। सबसे पहले 4 का देखते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 4, 2 एंड 2, ये इसके फैक्टर्स हैं। 2 2 सा 4। अब 8 के देखें, 2 2 एंड 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 एंड 12। अब 12 के फैक्टर्स देखें, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, सॉरी 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। तो ये आपके पास फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 आ गए। आपको अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन वो होते हैं जो कि जितने भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो उन सब में कॉमन हो। यानी इस वक्त आपके पास 3 नंबर्स हैं, चूंकि हम इस वक्त नंबर्स पे सीख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये 2 जो है सब में कॉमन है, ये कॉमन में आ गया। अगेन 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। अगर 2 में भी कॉमन हो तो हम उसको कॉमन फैक्टर में नहीं लिखेंगे HCF के लिए। तो HCF क्या होगा अब इनका? HCF ऑफ 4, 8 एंड 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और वो क्या है? 4। ठीक है। हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 थे और 2 टाइम 2 थे तो 2 2 सा 4 हो गया आपके पास। जिस तरह हम न्यूमरल्स नंबर्स को फाइंड आउट करते थे, अब हम क्या करेंगे? वही काम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर करेंगे। पहले आपने नंबर्स पे लेना सीखा था, अब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे लेंगे कि हम इनका HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ जी, तो अपनी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कि हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं इस वक्त, फर्स्ट है 5x² y², सेकंड है 20x³ y³ एंड थर्ड है 25x4 y²। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सिंगल टर्म पर ही कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी इनकी एक ही टर्म है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लेकिन इनकी ज्यादा टर्म नहीं है। तो एक से ज्यादा टर्म वाले भी हम डिस्कस करेंगे, इस वक्त हम इनको करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को लेते हैं 5x² y² और इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए
हमने फर्स्ट ले लिया अपना एक्सप्रेशन 5x² y²। अब इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? सिंपल, नंबर की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। 5 1 5 है तो सिंगल आपके पास 5 आ गया। इसके अलावा 2x है, ठीक है, एंड 2y है। x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, ये इस 5x² y² की फैक्टराइजेशन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन को। सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास 20x³ y³, तो हम लिखेंगे 20x³ y³। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करना आप पहले भी सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में। हम इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये होती है फैक्टराइजेशन 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो 20 की फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो 20 की होगी। और x कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम, तो हम इसको 3 टाइम ही लिख लेंगे। इसी तरह y भी 3 टाइम आ रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम y को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 20x³ y³ की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम अपने थर्ड वाला लेते हैं एक्सप्रेशन। तीनों एक्सप्रेशन सिंगल टर्म पर कंसिस्ट कर रहे थे। थर्ड वाला है आपके पास 25x4 y²। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप 25 की करते हैं तो क्या होगी? देखिएगा, 5 की टेबल से ये होगी ना, 5 भी प्राइम नंबर है। 5 5 21 एंड 5 1 5, यानी कि क्या फैक्टराइजेशन है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, तो उनकी भी फैक्टराइजेशन होगी। और इसी तरह अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो आप उनको भी फैक्टराइज करके लिख देंगे। x4 है तो इसको हम 4 टाइम लिख लेंगे, 3 एंड ये रहा 4, और y 2 टाइम है तो हम उसको 2 टाइम कर देंगे। इसको इरेज कर देते हैं अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन को। अच्छा जी, अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर, ठीक है, इन तीनों का कॉमन फैक्टर हमने लेना है। अब हम कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए अगर आप ले रहे हैं तो वो जितने एक्सप्रेशंस आप डिस्कस कर रहे हैं उन सब में कॉमन होना जरूरी है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपके पास जितने भी एक्सप्रेशन डिस्कस हो रहे हैं उन सब में नंबर्स का, वेरिएबल्स का कॉमन होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 तीनों में कॉमन है, 5 5 एंड 5, तो हम इसको कॉमन में ले लेते हैं। ये ले 5 आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर में। यहां पर और कोई भी नंबर तीनों में सेम नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। यानी कि ये अब अगर 5 इसमें है या इसमें भी होता अगर, तो भी हम इसको नहीं लेते। 2 में भी कॉमन होगा तो हम कॉमन में नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद देखें, x देखना है कि हमने कितने x कॉमन है। एक x, ये एक x कॉमन आ गया, एक और x भी तीनों में कॉमन है, 1 1 1, तीनों में x है। एक और x हमने कॉमन में लिख लिया, ये आ गया कॉमन। नीचे भी लिखते जाते हैं, 2x हमने कॉमन में ले लिए। अब देखें x के बाद अब y की बारी आती है, क्योंकि अब ये x इन दोनों में तो कॉमन है, x और x, लेकिन और कोई x फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। अब हम y पर आ जाते हैं। सिंगल y कॉमन है सब में, ये आ गया। अब देखें एक y और भी हम कॉमन ले सकते हैं जो कि तीनों में कॉमन है। तो हमने ये देखा कि जो जितने भी एक्सप्रेशंस हमारे पास थे उन सब में जो कॉमन फैक्टर था वही हमारा रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब हम इसको इकट्ठा करके अगर हम लिखें तो लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। कोई नंबर नहीं है जिससे ये मल्टीप्लाई करें, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। तो ये था आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ these 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमें फाइंड आउट करना था और ये हमने सीखा एग्जाम्पल की मदद से।
हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही हैं, इनमें आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो चूंकि हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपके पास जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे तो आपने इनको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज कैसे करना है, वो सारे मेथड्स यूज करने हैं जो अब तक आप सीख चुके हैं। आपने बहुत तरह की फैक्टराइजेशन सीखी है, कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड भी थी फैक्टराइजेशन, और कुछ पेयर फैक्टराइजेशन है, कॉमन लेना और सो ऑन, बहुत सारी फैक्टराइजेशन। तो आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है और फिर आपने इसको देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी वाली फैक्टराइजेशन यूज करेंगे तो ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं इसको। हम अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, यानी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देखें कि आप कौन सी वाली फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इस पर गौर करें तो हम इसको पेयर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पेयर फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हमें एक ऐसा पेयर चाहिए होता है कि जब हम उस पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो ये इन दोनों फर्स्ट और थर्ड अमाउंट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आना चाहिए, और जब उस पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली अमाउंट आनी चाहिए, और यही साइंस भी आने चाहिए। ठीक है, तो अब हमें 3x चाहिए और 2x स्क्वायर चाहिए। तो अब आपके ख्याल से क्या होगा, ये हम इसको इस तरह करेंगे कि अगर हम 2x को और प्लस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और x स्क्वायर प्लस का, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 3x। तो दोनों जो हमें चीजें चाहिए थी वो हो रही है फुलफिल। तो हम इस पर पेयर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देते हैं। हम ये पेयर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि हम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस कर रहे हैं। अब आपको पता है कि पेयर फैक्टराइजेशन में हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इनटू को और इनटू को, और फिर इनमें से जो चीज कॉमन आ रही हो वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। कैसे, ये देखिए, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा, सिंगल x प्लस 2, क्योंकि ये x तो पहले ही बाहर जा चुका है। नाउ ब्रैकेट पर प्लस, अब यहाँ पर x प्लस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 एज ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, और ये सेम होगा तो ही हम इसको एज ए कॉमन लेंगे। अब हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और ये वाला x और ये प्लस 1 एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम सेकंड की फैक्टराइजेशन करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगेन हमें नजर आ रहा है कि हम इस पर भी पेयर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐसा पेयर जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 3x स्क्वायर, फर्स्ट और थर्ड अमाउंट को मल्टीप्लाई करके जाता है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए। तो हम अगर अप्लाई करते हैं 3x और x का पेयर बनाते हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस का आएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, 3 और 1 4x प्लस का आएगा। तो ये 3x और x का पेयर बिल्कुल ठीक है, हम इसको यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x एंड प्लस 3। हम करते क्या है, हम इस 4x को स्प्लिट कर देते हैं और यहां पर उसकी जगह एक पेयर ले आते हैं। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन को, फर्स्ट 2 लास्ट 2। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, x, अंदर यहाँ पर x बचा और यहाँ प्लस 3, क्योंकि ये x तो पहले ही बाहर जा चुका है। दोबारा x प्लस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 एज ए कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1 को एज इट इज लिख देंगे। ये हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन की भी
फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करते हैं। अगेन इसमें भी पेयर फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व हो रही है। जरूरी नहीं कि सारों पे एक जैसी हो, बाय चांस इस एग्जाम्पल में आपके पास तीनों में यही है, आप किसी में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसी में कॉमन लेके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास फैक्टराइजेशन के मेथड है जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें कैसा पेयर होना चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आए। तो 4x और अगर x का हम बना लें और हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 5x। तो ये 4x और x का पेयर अप्रोप्रिएट है हमारे लिए। हम इसको यूज करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। सेकंड में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेंगे। ये आपके पास x प्लस 1 एंड x प्लस 4 आ गया फैक्टर्स ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन, यानी थर्ड वाले को भी हमने फैक्टराइज कर लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब हम इन फैक्टर्स को लेके देखेंगे कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। नाउ टेकिंग कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में है आपके पास x प्लस 2 एंड x प्लस 1। सेकेंड में है आपके पास x प्लस 3 एंड x प्लस 1। x प्लस 1 सेम हो गया इन दोनों में। और थर्ड में है x प्लस 1 एंड x प्लस 4। तो x प्लस 1 ऐसा है फैक्टर जो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर है x प्लस 1, और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि हमें फाइंड आउट करना था, x प्लस 1। यही रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि ये ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सकता है। एक्टिविटी के तौर पर आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को भी डिवाइड करेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को भी डिवाइड करेगा, और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को भी ये डिवाइड करेगा। यानी जो इसकी हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि 2 या 2 से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दे, वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।